आज हम हल करेंगे कि आधे-अज़म यानी एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो मेथड हैं। एक तो हमने कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं और एक हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा प्राइम फैक्टर्स का है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 16, 28। तो प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, 16, 28, 16 और 28 का ले लेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। सेम इसी तरह 28 का लेंगे। 2 14, 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अब यह है हमारे पास एचसीएफ होगा 16 का जो है 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सारी टर्म्स हमने ले लेनी है, ठीक है। 4 टाइम है, हमने इसको लिख लेना है। फिर 28 की टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है, 28 की। तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमने जो इसके कॉमन है वो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास HCF होगा, ठीक है, ये HCF। अब इसी को हमने जो है दूसरा मेथड है हमारे पास, अज्ज़ा ज़रबी वाला। यानी कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल में जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जो है वो बताया है कि किस तरह से लेना है। यही 16 ले लेते हैं, ठीक है, और 28 दोनों ले लेते हैं। फर्स्ट जो है वो फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई के ज़रिए इसको फाइंड करेंगे। तो हमारा मेथड वही वाला जो मैंने आपको सिखाया था, 1 2 3 4 मेथड, ठीक है। इसको हम 16 के साथ करेंगे तो ये 16 हमें दे जाएगा। 2 को 8 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा। 3 के साथ नहीं होगा और 4 ज़ार 16, ठीक है। 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है 28 को ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल टू 28, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मेथड हम यूज़ करेंगे। 2 को 14 के साथ करेंगे 28 बन जाएगा। 3 के साथ नहीं होगा। 4 को जो है 7 के साथ करेंगे 28 बन जाएगा। 5 के साथ भी नहीं होगा। यहाँ तक हमने फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे मल्टीपल्स होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 4। यहाँ हमने 4 तक गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला 8 और 16, ये भी नीचे अगर हम इसको फर्दर करेंगे टेबल
अप्लाई करेंगे तो 8 और 16 भी आएंगे, ठीक है। ये 16 के हैं। अब 28 का भी इसी तरह 1 2 और 4, ठीक है। और इसके बाद फिर ये 7 14 और 28, ये इसके मल्टीपल्स। तो 28 के हो जाएंगे 1 2 4, इसके बाद है 7 और इसके बाद है 14, इसके बाद है 28। ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेम जो है बन रहे 1 2 और 4 का। अब यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं HCF, तो यानी आधे आज़म में इन सब में 1 2 और 4 में सबसे बड़ा जो है वो हमारा आधे आज़म होगा, यानी HCF होगा। तो 4 जो है वो हमारा HCF होगा, यानी आधे आज़म होगा।